कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अविकारी तथा अविकारी या अव्यय शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 13, अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी का अर्थ होता है बदलाव न होना, यानी जिन शब्दों में बदलाव नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय का अर्थ है व्यय, यानी खर्च न होने वाले। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द के रूप में कोई विकार या फिर बदलाव या परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी कहा जा सकता है जो शब्द किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं, यानी अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक तथा निपात। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। राधिका मधुर गाती है, यानी मीठा गाती है। सीमा ने काव्य से काव्य को अच्छी तरह समझाया। इनमें आए जो रंगीन शब्द हैं जैसे कि मधुर और अच्छी तरह, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक तथा स्थानवाचक। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के घटित होने की रीति यानी ढंग को बताते हैं वे रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। वह कल अवश्य जाएगा और सबसे मीठा बोलो, ये रीतिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं अचानक, सहसा, बेशक, संभव, कैसे आदि इसके उदाहरण हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जो शब्द क्रिया के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, यानी नाप तोल को बताते हैं। मैं बिल्कुल थक चुका हूं, उसका भाई बहुत रोता है, ये क्या मात्राओं को बताया जा रहा है। अन्य कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पर दिए गए हैं: बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अल्प, पर्याप्त, केवल, अनुपात, सर्वथा आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं। जो शब्द क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषताओं को बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि मोहन अब जा चुका है, उसके दादाजी कब आएंगे, इसका उदाहरण। अन्य कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि तत्काल, शीघ्र, पीछे, यदा कदा, कभी कभी, सदैव, प्रतिदिन, एकदम, तुरंत और हमेशा। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि नाना जी अंदर बैठे हैं, लड़के बाहर खेल रहे हैं, यानी यहाँ पर जगह का हमें बोध हो रहा है था, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं दाईं ओर, बाईं ओर, अंदर, बाहर, यहाँ वहां, पास, दूर आदि इसके उदाहरण हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण जो होते हैं वे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषताओं को बताते हैं। की विशेषता बता रहे हैं, कपिल तेज चलता है, यहाँ पर चलने की विशेषता तेज बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ करता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि प्यास के कारण कौवे का बुरा हाल था, वह पार्क के सामने मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, इसके उदाहरण हैं। इन वाक्यों में के कारण और के सामने संबंध बोधक उदाहरण है, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला, रूढ़ रचना के आधार पर संबंध बोधक। रूप रचना की दृष्टि से संबंध बोधक 2 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ और दूसरा यौगिक। रूढ़ है का, की, के, को, मैं, पर, से, ने आदि, और यौगिक में है की, और, के बिना, के लिए, के पश्चात आदि।
दूसरा है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार की हो सकते हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। कालवाचक में दिया गया है पहला है कालवाचक, के पश्चात, के बाद, के पूर्व, के तब, अब, कल आदि। दूसरा है स्थानवाचक, में, पर, से, तक, के अंदर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के सामने आदि। दिशा सूचक, की ओर, के दोनों ओर, के प्रति, की तरफ, के द्वारा, के तक, के पीछे आदि। विरोध सूचक में उल्टे, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ, लेकिन, किंतु आदि। साधनवाचक में के द्वारा, से, के साथ, के द्वारा आदि। के दृश्य, की तरह, के तुल्य, के अनुसार, के समान, के बराबर, के योग्य आदि। विषयवाचक में के विषय में, लेख आदि। संग्रहात्मक में भर, तक, समेत आदि। तुलनात्मक में के आगे, के समक्ष, के अपेक्षा, की तुलना में आदि। कालवाचक में के कारण, के लिए, के मारे आदि। उद्देश्यवाचक में के निमित्त, के हेतु, के खातिर, के आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तब ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं। और जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, तब क्रिया विशेषण होते हैं। वह बाहर खड़ा है, यह संबंध बोधक है। वह कमरे से बाहर खड़ा है, यह क्रिया का विशेषण है। अगला है समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो शब्द, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। राम और लक्ष्मण वन जा रहे थे। मनुष्य ने कहा कि कल वह दिल्ली जाएगा। मनुज ने कहा कि वो कल दिल्ली जाएगा। इन वाक्यों में और तथा की शब्द जो है वो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि जो शब्द दो या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय दो या दो से अधिक समान या स्वतंत्र पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि कपिल और राघव दोनों ही अच्छा खेलते हैं। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का संदेश दिया। तो यहाँ पर और व के माध्यम से ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। कुछ और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जिनमें अथवा, चाहे, अन्यथा, अतः, तथा, इसीलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि सम्मिलित हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य एक से अधिक मिश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि मैं बाजार नहीं गया क्योंकि मुझे पढ़ना था। तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं सो जाऊं। कुछ व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों में मानो, अर्थात, यानी, जिससे कि, यद्यपि, जिससे, तथापि आदि सम्मिलित है। कुछ अव्यय शब्द शोक, हर्ष, घृणा, नफरत आदि को प्रस्तुत करने के लिए आते हैं, जिसे विस्मयाबोधक अव्यय कहा जाता है। हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया? क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है? इन वाक्यों में जो शब्द हैं हे भगवान और क्या, ये मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि जो शब्द मन के भावों अर्थात विस्मय, विस्मय, घृणा, नफरत आदि को प्रस्तुत करते हैं, वे विस्मयाबोधक कहलाते हैं। शब्दों के साथ में आश्चर्य के साथ में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग जो कि इस तरीके से लगाया जाता है। अब विस्मयाबोधक के भेद। विभिन्न मनोभावों को प्रकट करने के आधार पर विस्मयाबोधक शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। उत्साह और प्रसन्नता में शब्द है वाह, आह, धन्य। उदाहरण है वह क्या सब्जी बनाई है। विस्मय का आश्चर्य में आह, ओह, क्या, अरे, अहो, ए। ये क्या है?
क्या डाकू पकड़े गए? ग है संबोधन। संबोधन के शब्द है अजी, हे, अरे और अरी। अरे तुम वहां क्यों जा रहे हो, इसका उदाहरण है। इच्छा में शब्द है काश और हाय। काश में हॉस्पिटल में ही रहता, इसका उदाहरण है। भाव है प्रसन्नता या प्रोत्साहन का। शाबाश, वाह, बहुत सुंदर, शाबाश, तुमने ये कर ही दिखाया। च है शोक या फिर दुख। शब्द है हाय, उफ, आह, हे राम। उदाहरण है हाय बेटा, तुम्हें कितनी चोट लगी है। घृणा के भाव है और शब्द है छी, धत, ओफ, दिक, हट आदि। तो छी, कितनी गंदगी है यहाँ, ये इसका उदाहरण है। चेतावनी, सावधान, खबरदार, बचो। सावधान आगे गहरा गड्ढा है। भय यानी डर का भाव है हाय, बाप रे, बाप रे, इतना लंबा सांप। अब है स्वीकृति। शब्द है अच्छा, हाँ हाँ। उदाहरण है हाँ हाँ, तुम छुट्टी ले सकते हो। भाव है क्रोध का। अरे और चुप, चुप, अब एक शब्द भी मत कहना, ये इसका उदाहरण है। आशीर्वाद, जीते रहो, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये इसका उदाहरण है। अब है निपात। हिंदी में कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष रूप में बदल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे राम ने ही श्याम को मारा था, यानी राम ने ही मारा था, किसी और ने नहीं मारा। राम ने श्याम को मारा ही था, राम ने श्याम को मारा ही था, अपशब्द नहीं कहे थे। इन वाक्यों में ही लगाकर अलग अलग स्थानों पर आ जाने से कुछ अन्य निपात यहाँ पर दिए गए हैं। केवल, भर, तक, मात्र, तो, भी आदि इसके उदाहरण है। तो आइए इसे संक्षेप में दोहराते हैं। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक तथा निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक व स्थानवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों या साथ में स्थापित करते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। जो शब्द हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय बोधक कहा जाता है। विस्मय बोधक अव्यय विस्मय बोधक शब्दों के साथ आश्चर्य चिन्ह यानी विस्मय सूचक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या अपशब्द के साथ लगाकर उनके अर्थ को बदलते हैं, बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।